टेलीफोन्स और बहुत से जो है ऑडियोज़ और मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, ईमो पर, मैसेंजर पर, ख़ास तौर पे जमातुल मुस्लिमीन पाकिस्तान की जमात में जो शामिल है, जो पाकिस्तान की जमातुल मुस्लिमीन के जो दोस्त है वो हमें राब्ते में कहते हैं। हम उन वो कहते हैं कि आपने ये तर्जुमा जो गलत करके भेज दिया है, और वो मुस्लिम नहीं मुस्लिमीन होना चाहिए तर्जुमे में। तो हमने कई वीडियो में ये कहा है कि बहुत से उलमाओं ने हुआ सम्माकुल मुस्लिमीन, ये जो आयत के तर्जुमे जो कुरान में किए हैं, सूरह हज सूरह नंबर 22-22 और 78वीं आयत है, यानी 78 की आयत है। उसमें अल्लाह ताला ने कहा कि हुआ सम्माकुल मुस्लिमीन, कि अल्लाह ताला ने आपका नाम मुस्लिमीन रखा है, मुस्लिम नहीं रखा, सिंगुलर नहीं प्लूरल है। ये हमने कई वीडियो में हमने कहा है ये कि तर्जुमे गलत हुए हैं और वो तर्जुमे जो है वो सही करने चाहिए। दूसरा जो है वो हदीस का तर्जुमा जो है, हदीस जो है सही हदीस, सही बुखारी की किताबुल दौर फितन में 7084 7084 सही हदीस है। उसमें भी जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु कहा है कि वो तल्ज़मु जमातुल मुस्लिमीन वो इमाम हूँ, कि आप जो है जमातुल मुस्लिमीन नाम की जो जमात होंगी उसके में शामिल हो जाओ और उसकी इमाम के साथ जो है मिल जाओ। तो ये तर्जुमा सही है, और इसके अलावा जितने तर्जुमे हैं वो गलत है। और हमने जो है इस्लाम 360 से जो है वो ऐप से हमने जो है लोगों को ये तर्जुमे भेजे हैं, और इस्लाम 360 में तर्जुमे गलत है वो हम जानते हैं, और हमने वीडियो में बिल्कुल सही तर्जुमा करके बताया है, वाकई कई वीडियो में बताया है। अगर हम हमारे वीडियो देखेंगे तो आपको सही मालूम हो जाएगा। तो तर्जुमे गलत है, और वो हमको भेजने की मजबूरी ये है कि हमने कई वीडियो में कहा है, और ज़ैनुल आबिदीन साहब को भी हमने वीडियो भेजी है कराची में, पाकिस्तान में उनके हेड ऑफिस में भेजी हुई है, कि आप जैसा इस्लाम 360 निकला है उसके अंदर कई ज़बानों के अंदर तर्जुमे हुए हैं। उर्दू में भी हुआ है, इंग्लिश में हुआ है, हिंदी में हुआ है, रोमन उर्दू में हुआ है, इंग्लिश में हुआ है, नेपाली में भी हुआ है, और कई ज़बानों में वो करते जा रहे हैं, है ना। तो ये नेपाल में नेपाली चलती है, तो नेपाली लोगों को नेपाली के अंदर हमको जो है शेयर करना पड़ता है कुरान की आयत है। तो वो ऐसी ऐप जो है वो जमातुल मुस्लिमीन की नहीं निकली हुई है, और हमने कई वीडियो में और उनको बाकायदा ऑडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए भी भेजा हुआ है, बाकायदा रब्ता करके भी भेजा हुआ है कि आप ऐसी एक ऐप निकालें जिसमें ज़बानों के अंदर तर्जुमे भी हो और उसके अंदर शेयर का ऑप्शन भी हो। दूसरी बात, कुरान और हदीस को जो है इस्लाम 360 में आप सिर्फ जो है ना सर्च के अंदर जाए और आप खाली नंबर लिख दें, हदीस नंबर लिख दें, और तो आपको वो हदीस नंबर आ जाएंगे सामने। तो ऐसी कोई ऐप जो है जमातुल मुस्लिम की नहीं निकली है, और इसीलिए हमको बहुत मुश्किलात होती है कोई भी जो है हदीस भेजने के लिए। हमको फिर इस्लाम 360 का सहारा लेना पड़ता है, और उसमें कुछ तर्जुमे कुछ आयतों की और कुछ हदीसों के गलत है, ये हम भी जानते हैं और हमने कई वीडियो में कहा है। तो जमातुल मुस्लिमीन ही जमात नाम की जो रहेगी उसी के अंदर शामिल होना, उसकी इमाम के साथ मिलना है, ये है सही तर्जुमा। लेकिन बहुत से लोगों ने गलत तर्जुमे किए, तो ये हमने कई वीडियो में हमने कहा है। तो हमारी ये 265वीं वीडियो चल रही है। आप अगर सब वीडियो देखेंगे तो हमको ये सवाल करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई ऐसी ऐप है जमातुल मुस्लिमीन के पास तो हमको भेजिए, बड़ा मेहरबानी, ठीक है ना। ऐसी ऐप कोई है ही नहीं प्ले स्टोर में जिसमें सर्च का भी ऑप्शन हो, और लैंग्वेज भी उसमें कई लैंग्वेजेस के अंदर तर्जुमे हो, और जो है उसमें शेयर करने का भी ऑप्शन हो। ऐसी कोई ऐप जमातुल मुस्लिमीन की है ही नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हमारे सब वीडियो आप देखेंगे तो आपको व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी हमको मैसेज भेजने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। हम बार बार कहते हैं कि अगर आपको कुरान समझना है तो
कुरान को बीच बीच में से पढ़ के नहीं समझ में आएगा। आपको मुकम्मल कुरान और तफसील पढ़नी पड़ेगी, जब जाके कुरान समझ में आएगा। और अगर हदीस समझनी है तो हदीस को आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, जब आपको हदीस समझ में आएगी। किसी भी किताब को है अगर समझना है तो आपको पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी, जब आपको समझ में आएगा। आप बीच में से कोई भी चीज़ लेंगे तो आप गलतफहमी में मुब्तला हो जाएंगे। इसी तरह जमात मुस्लिमीन टीवी को अगर समझना है तो उसके सब वीडियो आप देखेंगे, उसके बाद ही आप जमात मुस्लिमीन टीवी को समझ सकेंगे कि इसका मकसद क्या है और ये क्यों निकाला गया है। और ये सिर्फ कुरान हदीस समझाना और लोगों को बताना तक महदूद नहीं है, इसके आगे तक इसके मकासद है। अगर ये वीडियो आप सब देखेंगे तो फिर आपको जमात मुस्लिमीन टीवी के बारे में मुकम्मल मालूमात होगी। आप सिर्फ बीच में से एक वीडियो देख लेते हैं, उसमें थोड़ा सा हिस्सा देख लेते हैं या एक पेज पढ़ लेते हैं, तो जमात मुस्लिमीन टीवी को आप नहीं समझ सकते, ठीक है ना। इसीलिए मुकम्मल वीडियोस देखेंगे तो ही आपको जमात मुस्लिमीन टीवी का मकसद, उसका जो है क्या चीज़ है और क्या वो कहना चाहता है और क्या उसके मकासद है, वो आपको पूरी वीडियोस देखने के बाद ही समझेंगे। तो हम बराए मेहरबानी जमात मुस्लिमीन वालों को कहते हैं कि हमको इस तरह के व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे हमको ये मत बताएं कि ये मतलब गलत होता है और ये गलत होता है, ये हमको सब मालूम है। हम दीन और दुनिया, कई वीडियो में कहा है कि हमने दीन दुनिया सब लैंग्वेजेस हम सब कुछ जानते हैं, कुछ हम सब घूमे हुए हैं, फिरे हुए हैं और मदरसे में पढ़े हुए हैं, हम सब कुछ जानते हैं। हम आसान ज़बान में सिर्फ इसीलिए वीडियो बनाते हैं कि हर एक को समझ में आए, ठीक है ना। तो कुरान हदीस का जो है सफ़ा आप खुद पढ़ें रोज़ एक, मरते दम तक, और आप खुद समझे कुरान हदीस को। हम कुरान हदीस अरबी में और इसमें इंग्लिश में हम नहीं बोलते हैं, हम तो कहते हैं कुरान हदीस तो आप खुद पढ़ो। जब खुद पढ़ेंगे जब आपको खुद समझ में आएगा, ठीक है ना। तो किसी इमाम के पीछे मत पढ़ो, तो आप पहले खुद पढ़ो। खुद अल्लाह ताला ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, आपको पढ़ने के लिए कहा है, ठीक है ना, आपको वीडियो देखने के लिए नहीं कहा है। इसलिए हम बार बार वीडियो में कहते हैं कुरान हदीस आप खुद पढ़ें और उसको समझें और उसको आगे बढ़ें। दूसरी बात, हम हर एक को यही कहते हैं वीडियो में कि हमारी वीडियो मुकम्मल देखें, और हमारे सब वीडियो जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि उसके सब पूरी मालूमात आपको कंप्लीट मिलेंगी, तो आपको ये सवाल करने की ज़हमत ही नहीं आएगी। और जिन लोगों ने भी हमारे सब वीडियो देखे हैं उनके जहन में फिर कोई सवाल रहता ही नहीं है। जो लोग अधूरे वीडियो देखते हैं उन्हीं के जहन में सवालात आते हैं, और वो छोटी छोटी वीडियो हमारी देखते हैं, 1-2 मिनट देखते हैं और छोड़ देते हैं, या एक आध देखते हैं, सब देखते नहीं हैं। तो इसीलिए उनके दिमाग में सवालात आते हैं और फिर वो फ़ोन करने लगते हैं। और हम बार बार कहते हैं कि तुम फ़ोन मत करो और ना ही हमको मैसेज भेजो जब तक कि आप पूरी वीडियो नहीं देखते। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यह आपका मसला है, हमारा मसला नहीं है, ठीक है ना। आपको टाइम निकालना होगा। आपको अगर इस्लाम को समझना है तो जमात मुस्लिमीन टीवी के सब वीडियोस देखने होंगे, तब आपके समझ में आएगा कि इस्लाम का मकसद क्या है, अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया और क्यों भेजा। ये सब वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। आप जो है उतावलापन करके और जल्दबाजी करके जो है आप समझते हैं कि हमने एक गलती निकाल दी, और ये गलती कुछ नहीं निकाली आपने, गलतियाँ आपकी अपनी खुद की है, ठीक है ना। आप पाकिस्तान में बैठे हुए आप जो है वो सही तौर पे काम नहीं कर रहे हैं, सुस्ती कर रहे हैं, यही हम आपको पिन आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। हम हाइलाइट्स कर रहे हैं, क्योंकि दोस्त वही है, आपका सही भाई वही है जो गलतियों को हाईलाइट करके उसको उसकी इस्लाह की जाए, गलती को ख़त्म किया जाए, तभी जाके जमात मुस्लिमीन आगे बढ़ेगी। तो जितने भी लोगों ने पहले बहुत सी हमारी गलतियां निकाली, तब हमने उनकी गलतियों का जवाब वीडियो में ही दिया और उनको भेजा, और उनकी बोलती बंद हो गई। अब उनकी ज़बान को ताले लग गए। इवन जमात मुस्लिमीन के भी बहुत से लोगों के ज़बानों को ताले लग गए हमारी वीडियो देखने के बाद, क्योंकि उनके कोई जवाब नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जमात मुस्लिमीन टीवी वाला जो है वो खाली जो है सुनी सुनाई बात या बहकी हुई बात या वीडियो देख के काम नहीं करता है। वो कुरान हदीस मुकम्मल तज्ज़िये के साथ पढ़ के और दुनिया घूम के वो ग्रास रूट पे जाकर और सब देख कर और सब तजुर्बे लेकर, इसी मकसद के लिए हमने सफ़र किया है, ठीक है ना। कोई हम जॉब करने के लिए या कमाने के लिए नहीं गए थे, इसी मकसद के लिए गए थे, ठीक है ना। और हर एक को हमने करीब से देखा है,
जमात मुस्लिमीन को भी देखा है, सबको देखा है हमने। तो इसीलिए हम ये टीवी चैनल निकाला है कि हम अपने तजुर्बे के हिसाब से आपको मालूमात दे रहे हैं कि हमारे सब वीडियोस देखिए और अपना जो नज़्म लाइन है, अपना जो रास्ता है, वो सही रास्ते पे चले जाए। ठीक है ना। अल्लाह ताला ने कुरान में, हदीस में कहा है कि जमात मुस्लिमीन में शामिल हो जाओ और उसके इमाम के साथ मिल जाओ। अगर जब तक नहीं मिलती है, आप अपने अकेले जो है घरों में इबादत करें, जब इंतज़ार करें, यहाँ तक कि तुम्हारी मौत भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह हदीस है 7084, सही हदीस दौर फितन की, आप जाके देख सकते हैं। 7084 दौर फितन की सही बुखारी की सही हदीस 7084, आप जाके देख लीजिए, पढ़ लीजिए। उसमें हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने की है। तो हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह ने यही कहा कि अगर जमात मुस्लिमीन नहीं मिलती है, उनकी इमाम नहीं मिलता है, तो आप इंतज़ार करें, आप किसी और जमात में ना जाए। सब जमातें जहन्नमी है, और हम कई वीडियो में कह रहे हैं। तो जहन्नमियों की तरफ मत जाओ, तुमको भी जहन्नम में ढकेल देंगे। यही हदीस है 7084 की। तो इसको आप पढ़ें, आप खुद जाके पढ़ें, खुद हदीसें खोलें और पढ़ें आप। ठीक है ना। आप कुरान भी खुद खोल के पढ़ें। ठीक है ना, ताकि आपकी आँखें खुल जाए, आप अंधेरे से रोशनी की तरफ आए। और आइंदा जो है, हमको मैसेज भेजने से पहले बराए करम आप हमारे सब वीडियो देखें। जो भी वीडियो नहीं देखता है वही हमको सवाल करता है, और जो वीडियो पूरे देखता है वो हमको सवाल करता ही नहीं। वो हमारी गलतियाँ निकाल ही नहीं सकता। गलतियाँ हमारी है ही नहीं, गलतियाँ उन लोगों की है। तो नेपाल के अंदर तो ये सब फैसिलिटीज़ नहीं है। तुम तो मुस्लिम मुल्क में बैठे हुए, तो तुमको ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। ठीक है ना। तो वहाँ पे आप सब ये काम करें। हेड ऑफिस आपने बनाया है, अमारत आपने बनाई है, अमीर आपने चुना है, तो ये किसका काम है? ठीक है ना। तो हम तो इलाके गैर में पड़े हुए, हम काफिर मुल्क में बैठे हुए। तुम मुस्लिम मुल्क में बैठ के तुम काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। अल्लाह ताला ने सबको तुमको फरावानी दी है, सब आज़ादी दी है, उसके बाद भी तुम बैठ के काम नहीं करते। ठीक है ना। तो आप ये अपनी गलतियों का जो है वो हम पर क्यों डालते हो? ठीक है ना। अपनी गलतियां जो है वो दुरुस्त करें और हमको सही प्लेटफॉर्म बना के दें। ठीक है ना। तो यही हमने सब वीडियो में कहा हुआ है। तो अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो सबको कुरान हदीस पढ़कर उसके सही मफ़हूम को समझकर और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और दुनिया आखिरत में हम सबको जन्नत नसीब करे और जहन्नम से बचाए। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।